हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। गोल्ड और सिल्वर में बेहतरीन रिजल्ट रहा। और जो एग्जैक्ट लेवल्स बताए गए थे और एसएल बताए थे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वीडियो के अंदर, वो पूरी तरह से प्ले हुए। हमारा बीटीसी का जो टीपी था वो तो पहले हिट हो गया। बाद में ग्रुप के अंदर 88,000 का टीपी बताया गया, वो भी हमारा एग्जैक्टली हिट हुआ। तो ग्रुप वालों के मेंबर्स के मोस्टली जो हैं वो आपको मिल जाते हैं नीचे व्यूज़ और उनके रिप्लाईज, ताकि आपको पता लग सके कि हाँ जनाब जो है ना ग्रुप के अंदर क्या क्या हो रहा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, लर्निंग के ऊपर तवज्जो दें, लर्न करेंगे तब मामला आगे चलेंगे, अदरवाइज आप लोग फंसे रहोगे हमेशा। तो और 11 अप्रैल को कोर्स भी होने जा रहा है, तो आप यू कैन डू दैट। दूसरा ये कि यार जो ग्रुप है ना हमारा, उसके अंदर थोड़ा सा हम लोग लर्निंग को फोकस करते हैं और नए लोग होते हैं जिसको बताना है ना कि वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, तो उसके लिए वो ग्रुप नहीं है। मैं आपको सच्ची में बता दूं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमारे पास और वो अपनी जैसे कहते हैं फनकारियाँ लगाने की कोशिशें कर रहे होते हैं और बाद में फिर वो परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिज़ायर डिफरेंट है। आपको अपनी अगर सेल्फ एक्सटीम को पूरा करना है तो दैट इज़ नॉट द प्लेस। हाँ, अगर आपको कुछ सीखना चाहते हैं, आप एक कम्युनिटी के यूजुअल मेंबर के तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर है आपको अपनी ईगोज साइड पे रख के वहाँ पर आना पड़ता है और लर्न करना पड़ता है। और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जो कि फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी से ही जो है वो उन्होंने किया हुआ है काम, और दे आर वेरी यूजफुल पार्ट ऑफ इट। दूसरा ये कि कल जो है वो हमारा यूएस सिटी और नैस्डैक उसने बड़ा तंग किया, दबाव जैसे कहते हैं कि तंग किया हमारा काफ़ी। बल्कि बहुत सारे जो लोग थे जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर पे ट्रेड नहीं ली, तो उनका तो बल्कि दिन भी बुरा गया। वो रियलिटी है। बाकी क्योंकि ऑड दिन भी आते ही आते हैं, ऐसी बात नहीं होती कि जनाब जो है ना, क्योंकि वो लोग जो बातें करते हैं ना 99% सक्सेस रेट, 100% सक्सेस रेट, वो सब बकवास है, वो रियलिटी नहीं है। तो बात सच्ची आपको होनी चाहिए, रियलिटी बेस होनी चाहिए। अब कल जो है ना वो दरअसल गोल्ड ने जो है ना बड़ा तंग करना है, मैं आपको बता दूंगा था वो, क्योंकि गोल्ड की एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो 3004 के पास मौजूद है। अब अगर गोल्ड को नीचे जाना है तो उसके लिए 3004, इससे नीचे H4 की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं आती है तो फिर मार्केट यहाँ से दोबारा जो है वो आपको 18-19 के पास का लेवल आपको दिखा सकती है। लेकिन ये है कि जो है, और आपको आइडियली वही बात है कि बेसिकली जो बियर फ्लैग बना हुआ था वो टूटा है, तो उसकी जो अब सपोर्ट लाइन है वो जो नीचे की जो सपोर्ट लाइन थी, अब जो रेजिस्टेंस लाइन बनती है तो वो बनेगी 33,024 के ऊपर। तो आपको उसके ऊपर का एसएल रखना पड़ेगा। और क्योंकि अगर आप बाय करते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको जो है वो 3004 के नीचे का आप ऐसा रख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड देखें अभी है बुलिश ही, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली है। अब रिट्रेसमेंट ज़्यादा भी आ सकती है और यहीं से भी बाउंस हो सकता है, लेकिन यही बात है कि रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्राइडे था उसका ना, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक तो लो भी नहीं हुआ, लेकिन ये कि हमारे टीपीस काफ़ी अच्छे हिट हुए हैं। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर का अगेन जो है 33.25 एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर का आप एसएल दीजिए और खुला डबल सेल कीजिए 32.7667। ये यहाँ तक मार्केट बड़े आराम से आपको प्रॉफिट दे सकती है। सिल्वर के ऊपर लोग ट्रेड नहीं करते, घबराते हैं, परेशान होते हैं, पर इट्स अपॉन देम कि वो क्या कर सकते हैं। दूसरा जो था ना US30, अब मैंने देखें वीकली वीडियो बेसिकली स्किप हो गया, आपको पता कि जो है वो मैं यहाँ पर आया हूँ, वरना वीकली वीडियो में इस चीज़ को कवर करता कि एक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक बुल फ्लैग बन रहा है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से मैं बेसिकली थोड़ा सा ज़रा डाउट में था कि यार, मेरा था कि अंदाज़ा कि थोड़ा बहुत जो है ना इसको रिट्रेसमेंट मारनी चाहिए, थोड़े बहुत मजीद जो है वो सेलर्स को एंगेज करना चाहिए US30 को, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं किया। अब बिल्कुल नहीं किया तो अगर हिस्टोरिकली अगर हम देखते थोड़ी सी जो जापानीज़ चार्ट पैटर्न्स की जो पुरानी बुक्स हैं उसके मुताबिक अगर मैं इसको देखता हूँ नैस्डैक को और US30 दोनों को, तो यहाँ से मुझे एक काफ़ी जो है वो चीज़ नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड अ डेड कैट बाउंस। ठीक हो गया, डेड कैट बाउंस वाला मामला कुछ मुझे होता नज़र आ रहा है, और वो बाउंस जो है वो कहाँ पर ख़त्म होना है, दैट विल डिपेंड।
असल जो चीज़ यही है कि मेरे हिसाब से आपको 700 का एसएल से आप ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा जो उधर उसकी नैस्डैक की बात करते हैं तो वो क्योंकि यूएस सिटी के अंदर तो हमने थोड़ा सा जो है ना 120 पिप्स तकरीबन सेलिंग में निकाले वहाँ पर हमें, जब बाद में हमारा एक एसएल वगैरह हिट हुआ उसके बाद जब हमने एंट्री ली। नैस्डैक ने हमें मौका नहीं दिया, नैस्डैक ने बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट नहीं ली। नैस्डैक क्योंकि वही बात है कि थोड़ा सा टेक स्टॉक्स इसके अंदर आ जाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस उसने शो किया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं इसको 260 के ऊपर का ही एसएल देता हूँ, क्योंकि एक हिस्टोरिकली यहाँ से 19,250, 220, 260 यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिजेक्शन आई हुई है नैस्डैक की। अगर आप इसको देखते हैं तो अगेन हम इसी चीज़ पर रिलाई करेंगे कि जी यहाँ से रिजेक्शन आए, और अगर तो ये जो वीकली बुल फ्लैग वाला सेटअप है ये टूटता है तो यहाँ से कम से कम जो है वो यूएस30 भी और नैस्डैक भी 1000-1500 पिप्स बड़े आराम से जो है वो ये आपको नीचे जा सकते हैं। ओके, तो बड़ी ट्रेड बता रहा हूँ, आपको पता है हमेशा से मेरा ये मानना है कि आपको अगर ग्रो करना है तो आपको ट्रेड बड़ी लेनी पड़ेगी जिसमें टीपीज बड़े हों। एसएल छोटे एसएल अगर हिट भी हो जाते हैं ना, और अलहमदिल्ला फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का फायदा क्या होता है कि हम लोग जो बड़ा टीपी होता है ना, जो नया बंदा आता है ना जिसको एक बीमारी होती है कि फौरन ही बस थोड़ा सा ब्लू देखा परेशान हो गया 30-40 पिप्स पे निकल गया, वो चीज़ हमारे ग्रुप के अंदर रह के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। काफ़ी लोग जब कंट्रोल कर देते हैं, मतलब बिल्कुल ही जो 30-40 पिप्स देखते थे और क्लोज कर लेते थे, अब 100-150 पिप्स तक वो होल्ड करने की एबिलिटी आ गई है। और कुछ लोग जो कि ज़्यादा प्रो हो चुके वो 300-400 पिप्स भी अच्छी ट्रेड्स होल्ड कर लेते हैं। तो और जो लोग करते हैं मैं चाहता हूँ कि उनसे जो है वो फ्री जो है ना वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि हाँ उन्होंने ये चीज़ ग्रुप के अंदर रहते हुए डेवलप की है एंड दे आर स्कोरिंग बिग बिकॉज ऑफ दिस हैबिट। उधर से हम बात कर लेते हैं बीटीसी की। बीटीसी 86,350 तक रिट्रेस कर सकता है और वहाँ से आपको बाय लेने का मौका मिल सकता है अगर आप, क्योंकि देखें ओवरऑल तो बुलिश हो गया। अब ट्रेड 3 तरह की बनेगी, या तो ब्रेकआउट ट्रेड होगी 89,000 से लेके 92,000 तक का आपका ब्रेकआउट ट्रेड का पैटर्न होगा, या फिर ये है कि आप रिट्रेसमेंट की सेलिंग की लेंगे, वो उसका 89,000 का एसएल है, आप उसको 88,500 भी कर सकते हैं, आप उसका एसएल ले सकते हैं, वो आपको 86,300 86,500 तक आ सकता है। दूसरा, अगर आप बाय लेने की कोशिश करते हैं तो बाय का जो पहला लेवल है वो 86,500 के पास आप बाय की ट्रायल ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो फिब यूज़ करते हैं फिर उनको एसएल पे तकलीफ होती है। जब आप फिब लगाएंगे तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि अगर आपने 50% के ऊपर फिब लगा के बाय लिया या 50% के ऊपर सेल लिया, वो 50% से ज़्यादा रिट्रेस कर गया तो आपका एसएल हिट होगा। फिर दोबारा आप, जारी बात है, जो आपका गोल्ड 60 वाला आ जाता है एरिया 61 का, तो वहाँ से आप जो है वो ट्रेड लेंगे। अगर वो मज़ीद रिट्रेस कर गया तो फिर दोबारा से एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन जब आपका थर्ड टाइम रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाती है अगर, तो आप फिर जब 0.7 के एरिया से जो है वो आप जब बाय लेंगे या सेल लेंगे तो फिर वो आपकी जो ट्रेड चलेगी वो दोबारा से पूरा 100% उधर तक चलेगी। तो ये चीज़ें, तो बहुत सारे लोग जो है ना कहते हैं सर एसएल होना ही नहीं चाहिए, एसएल कैसे रखेंगे, एसएल हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरह की बातें करते हैं। तो हालांकि एक नेचुरल सी चीज़ है, अगर 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट आ जाएगी तो फिर आपका एसएल हिट होगा, 0.6% ज़्यादा रिट्रेसमेंट आ जाएगी तब भी आपका एसएल हिट होगा। फिर अगर ट्रेंड रिवर्सल ही हो जाना है तो फिर भी आपका एसएल हिट होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना है। ये इंडिकेटर्स हैं जो आपको बता रहे होते हैं चीज़ें, तो ये चीज़ों को समझना है, एसएल से घबराना नहीं है। ये अपना जहन बना लीजिए कि हाँ ठीक है, लेकिन एसएल आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 3-4 अगर आपके एसएल हिट हुए तो आप कहें मेरा तो अकाउंट ही वॉश हो गया। ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। मैं तभी कहता हूँ कि ये बड़े पैसे का खेल है कि अगर आपका $10,000 का अकाउंट है और आप अपनी एक ट्रेड के ऊपर 2% का रिस्क लेते हैं तो वो $200 बनता है, विच इज़ समथिंग मार्जिनल। और 2% का रिस्क लेके अगर आप 5% 6% ग्रो करते तो $600 का आपका प्रॉफिट बनता है, आपका TP1 अगर इतना होता है तो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड। लेकिन अगर वही बात है, अगर आपका $100-200 के जो आजकल बेचारे बच्चे आ जाते हैं वो कर आके जनाब कि हम इससे को पैसा बना लें, तो अब जरी बात है अगर वो $200 का 2% कितना होगा, $4 का एसएल होगा, $6 का TP होगा, $6 करते करते बेचारे को कितने ही महीनों में जाके सब्सटैंशियल फिगर के ऊपर पहुंचेंगे और कहेंगे यार हमारा तो खर्चा भी नहीं निकल रहा। उसकी वजह से क्या होता है कि आप ओवर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं।
ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में फिर आप अपने आप को प्रेशराइज करते हैं, ओवर ट्रेड की तरफ जाते हैं, अपना जो है वो एसएल हटा देते हैं, लॉट साइज बड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका इन द एंड अकाउंट वॉश होता है। जब आपके पास बड़ा पैसा होता है तो फिर उसका 2%, उसका 5% एक बड़ी वैल्यू बनता है, जिसके बाद आप कहते हैं नहीं यार ठीक है, मैंने अगर आज $600 कमाया तो इट इज़ मोर देन इनफ यार। हालांकि वो होता क्या, हालांकि वो आपका 5-6% ही बन रहा होता है। तो वो ये चीज़ रहती है, वही बात है कि $200 का 5-6% $10 बनता है, $12 बनता है। अब $10-12 के ऊपर आपको हो गया नहीं यार, ये क्या सेलेक्ट होता तो मेरी तो सारा प्रॉफिट निकल जाता है, ये निकल जाता है, वो निकल जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यही बात है कि अगर यहाँ पर अगर आपका $10,000 का अकाउंट है, अगर आप 200-300 पिप्स की अगर आप ट्रेड ले लेते हैं और अच्छी ट्रेड ले लेते हैं तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। और आप फिर कहते हो कि नहीं यार ठीक है, मैं 2-3 दिन रेस्ट भी कर सकता हूँ, पक्की ट्रेड ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा अच्छे लेवल पे होगी तो मैं तब ले लूँगा, मैं वेट भी कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली मकसद होता है, जब मैं अक्सर कहता हूँ कि बड़े पैसे का खेल है, बहुत सारे लोगों को इतराज़ हो जाता है। तो लेकिन उसके बैक पे रीजंस ये हैं कि आपको जो है ना, आपका माइंडसेट बड़ा प्योर रहता है, आपका माइंडसेट बड़ा फ्रेश रहता है। क्योंकि जो छोटे अकाउंट के साथ है, यू आर ऑलवेज अंडर स्ट्रेस, परफॉर्मेंस स्ट्रेस आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा, चाहे जो मर्जी हो, जब छोटा अकाउंट होगा। और बड़ा अकाउंट होगा आपके, चाहे $200 के 4-5 अकाउंट भी, 4-5 आपके एसएल्स भी हिट हो जाते हैं, आपको लगता है यार अच्छा $1000 ही गया, कोई मसला नहीं है। आपकी एक ट्रेड अच्छी बड़ी निकलती है तो आपका $1000-1500 आपका वहाँ से बन जाता है, उसी लॉट साइज के साथ, उसी रिस्क फैक्टर के साथ। तो ये चीज़ें समझने की हैं, ये चीज़ें टाइम के साथ साथ इंसान को आती हैं समझ। बहरहाल ख्याल रखें अपना और हैव अ गुड डे। इंशाल्लाह मैं वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन वो बात है कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए, सर वीडियो लाजमी बनाइए और गाइड कीजिए, तो मैंने आपको गाइड किया। आई होप कि यू मेक द प्रॉफिट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।